सेकेंड ईयर क्लास लेक्चर नंबर 7 और इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है स्विच स्टेटमेंट का। दो तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो है ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, एक इफ़ स्टेटमेंट का, उसमें दो तीन टाइप्स ही आगे। ठीक है, नेस्टेड इफ़ की, इफ़ एल्स इफ़ वाली, ठीक है, और सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स। और इसी तरह से जो दूसरा कंस्ट्रक्ट है या सी लैंग्वेज में कंडीशंस के लिए तो दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है? द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। उसी तरह से है जैसे इफ़ एल्स इफ था। ठीक है, कि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, दो से ज़्यादा ऑप्शंस थी जब, तो हम लोगों ने इफ़ एल्स इफ को इस्तेमाल किया था। तो इसकी जगह हम स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मेंशन नहीं किया गया तो स्टूडेंट्स जो हैं जिस तरह से मर्ज़ी प्रोग्राम को कर लें। स्विच स्टेटमेंट है, इसका सिंटैक्स आगे जाके डिस्कस करते हैं। आप इसका फ्लो चार्ट देख लीजिएगा बुक में से। ठीक है, पेज है 306 और इसमें अब जो हम नेक्स्ट चीज़ कवर करेंगे वो वर्किंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट 307 पेज के ऊपर है। ठीक है, इसमें जो है आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें आप लोगों को, बल्कि मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले सिंटैक्स एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर देखें, पहले स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट्स अ नंबर ऑफ़ वीक डेज। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने मंथ का बनाया था कि नंबर एंटर करना है एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ़ द डे। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र्स एंटर 1, पहला डे किया है तो यहाँ पे पहला वो फ्राइडे कह रहे हैं, हालांकि फ्राइडे नहीं होता। ठीक है, हम इसको मंडे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में फर्स्ट डे को फ्राइडे का है, सेकंड डे को सैटरडे, थर्ड को संडे, फोर्थ को मंडे, ठीक है, फिफ्थ को ट्यूसडे, सिक्स को वेंसडे, और इसी तरह से जो है इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आगे भी आप लोगों का जो है आएगा 307 पेज है और 308 पेज है। ठीक है, 7 में थर्सडे है और फिर इनवैलिड नंबर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस क्यों लगाते हैं? ब्रेक का लफ्ज़ एक हमें नया नज़र आ रहा है, ये क्यों लगाया हुआ है? केस का क्या मतलब है? ठीक है, ये जो स्विच लगाया हुआ है इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे पहले जो है आम प्रोग्राम में अगर हम इफ़ एल्स इफ के ज़रिए बनाते, ठीक है, तो नंबर जो भी एंटर करना है, जैसे पहला नंबर एंटर करना है तो फ्राइडे डिस्प्ले करवाना है, यानी वो कह रहे हैं कि जो हफ्ते का दिन है आप उसका नंबर एंटर करें और वो नाम दिखाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या नंबर एंटर किया? 3, और 3 के अगेंस्ट वो क्या नाम प्रिंट करवा रहा है? संडे। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम इसको इफ़ एल्स इफ के ज़रिए बनाते हैं तो देखें हफ्ते में कितने दिन होते हैं? ठीक है, 7 डेज़ हैं, तो हम 7 टाइम्स पहले इफ़ लगाते, इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू 1 तो फ्राइडे प्रिंट करो, एल्स में जाके फिर दोबारा इफ़ लगाते, इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू 2 तो क्या प्रिंट करो? सैटरडे, और सो ऑन। ठीक है, तो यही उसकी जगह पर हम एक और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच। सबसे पहले यूज़र को क्या मैसेज दिया है? एंटर नंबर ऑफ़ अ वीक डे। ठीक है, जो वीक डे है उसका नंबर एंटर करें और नंबर को किसके अंदर ले लिया? एन के अंदर। अब स्विच के अंदर, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम वो वैल्यू लगाएंगे जिसको कंपेयर करना है। ठीक है, या इफ़ एल्स के अंदर जिस चीज़ के ऊपर कंडीशन लगाते थे वो वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अगर यही प्रोग्राम इफ़ एल्स के ज़रिए करना होता तो हम लिखते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमने n को अब चूँकि चेक करवाना है तो स्विच के अंदर वो नंबर लिखेंगे या वो वैल्यू देंगे जिसके अगेंस्ट वैल्यूज़ मैच करनी है। ठीक है, फिर उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो लिखनी है। ठीक है, केस 1 यानी अगर 1 वैल्यू है, इसी तरह से ये इसका सिंटैक्स यही है, स्विच लिखेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है, या वो वैल्यू जिसको मैच करना है, और फिर उसके बाद केस करके जो है वो हम लोग लिखते जाएंगे, केस 1 उसके अंदर जो भी काम करवाना है, और साथ ब्रेक स्टेटमेंट भी लाजमी लिखनी पड़ती है। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, केस 2, केस 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और एक फिर एंड में डिफ़ॉल्ट यानी एल्स वाला पोर्शन समझ लें कि अगर कोई भी मैच नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 10 दे दिया तो 10वां दिन तो होता नहीं हफ्ते में। ठीक है, तो फिर डिफ़ॉल्ट पे चले जाओ। अगर यूज़र ने बिल्कुल ही वैलिड इनपुट नहीं दी, ठीक है, तो यूज़र को बता देना है प्रिंट एफ के ज़रिए कि उसने क्या दिया है? इनवैलिड नंबर। ठीक है,
अब एक प्रोग्राम इसका और कर लेते हैं। उसके बाद ये वॉवल्स वाला है, देखिए हम लोगों ने ये जो है वहाँ पर मेरा ख्याल है लॉजिकल ऑपरेटर और इफ़ के ज़रिए भी किया था, तो लंबी चौड़ी कंडीशन थी आप लोगों ने लिखी, उसी को अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, स्विच के ज़रिए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। जो वॉवल नहीं होता उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, करेक्टर लेना है, ठीक है। इनपुट हमारी किस टाइप की है, करेक्टर, और उसको मैच करना है, ठीक है, कि क्या ये ए ई आई ओ यू तो नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कोई हुआ तो क्या प्रिंट कर देना है, यू एंटर्ड वॉवल, ठीक है। और अगर यूज़र ने कुछ और दे दिया है, जैसे बी दे दिया, जेड दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या, यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर करेक्टर के अंदर सी के अंदर जो है, करेक्टर सी के अंदर वैल्यू ले ली जो भी यूज़र ने अल्फ़ाबेट एंटर करना है। यूज़र को मैसेज क्या दे दिया, एंटर एन अल्फ़ाबेट। उस स्विच के अंदर वो चीज़ लिखी जिसको हमने चेक करवाना है, ठीक है। किसको चेक करवाना था, इस सी को, कि क्या ये वॉवल है या नहीं है। तो अब आप देखें इफ़ में और इसमें यही डिफरेंस है कि इफ़ में हम लोग पूरी कंडीशन लिखते थे, ठीक है, जबकि इसके अंदर सिर्फ जो है वो वेरिएबल लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू चेक करवानी है, ठीक है। और फिर वैल्यूज़ के अगेंस्ट केसेस बनते जाते हैं। पहला केस जो है उसमें, अब चूँकि इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला है तो 1 2 3 नहीं है, बल्कि ए ई आई ओ यू है, और करेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें चेक करवा ली, केस ए छोटा लिख दे या बड़ा लिख दे तो वो क्या चीज़ है, यू एंटर्ड अ वॉवल, और फिर ब्रेक कर दे, यानी प्रोग्राम में अगर ए दे दिया यूज़र ने तो ए वाले को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर, यानी स्विच से बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का काम यही है कि जो है स्विच की बॉडी से एग्जीक्यूट हो जाओ, यानी ये जो स्विच की बॉडी है, स्विच की बॉडी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स शुरू होती हैं, जैसे इफ़ के बाद अगर ब्रैकेट्स शुरू हुई हैं तो वो इफ़ वाले पोर्शन को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह से स्विच के बाद अगर ब्रैकेट्स शुरू हुई हैं तो वो स्विच वाले पोर्शन को इंडिकेट करेंगी। स्विच की बॉडी ये कहलाएगी जहाँ से स्विच की ब्रैकेट शुरू हुई है और जहाँ पर क्लोज़ हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर वो ब्रेक तक पहुँच जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए, वहाँ से वो स्विच से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आगे उसे क्या मिला, स्विच से बाहर आने के बाद गेट सी एच है, यानी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मज़ीद कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पर यूज़र ने जो इनपुट दी हुई है इसको पहले देख लेते हैं। यूज़र ने क्या इनपुट दी, फॉर एग्ज़ाम्पल यू, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम की ड्राई रनिंग शुरू करवाते हैं। वो जो मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि फ़र्ज़ी वैल्यू दे के देखनी है आप लोगों ने, तो अब हम इसी को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या वैल्यू दी इस प्रोग्राम के बाद, जब ये प्रोग्राम रन हुआ इसको क्या वैल्यू दे दी, यू के बाद यहाँ पर, यानी पहले उसे मैसेज आया कि एंटर अल्फ़ाबेट, ये वाला मैसेज, तो उसने क्या आगे से एंटर कर दिया, यू की वैल्यू किसके पास आ गई, सी के पास। स्विच में सी जो है उसको मैच करना है, यानी उसको चेक करना है। सबसे पहले केस पर आया ए, क्या यू जो है इसके पास ये पड़ा हुआ है ना, यू सी के पास, तो यू तो नहीं है ये, ठीक है, मैच नहीं हुई वैल्यू, इसको छोड़ दिया, अगले केस पर आ गया। ए भी नहीं था, इसको भी छोड़ दिया, आई भी नहीं था, इसको भी छोड़ दिया, ओ भी मैच नहीं हुआ, यानी केस के साथ वैल्यूज़ को मैच करना है। यू है तो यू को मैच करना है, क्या कहीं पे यू है या नहीं, यहाँ पर मौजूद उसे मिल गया तो वो क्या मैसेज दे देगा, यू एंटर्ड वॉवल, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब ये है कि स्विच से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो जो है यहाँ पर गेट सी एच का उसे फंक्शन मिल गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब मैं यहीं पर एक और वैल्यू आपको दे के देती हूँ, जैसे यू के बाद चलें सपोज़ हम कह लेते हैं आई, ठीक है। फ़र्ज़ किया एक और स्टूडेंट है, उसने अब वैल्यू देनी है ना, हर कोई डिफरेंट दे सकता है। अगर 100 यूज़र्स जो हैं इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो 100 की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो एक और यूज़र ने ये प्रोग्राम रन किया, उसने क्या वैल्यू दे दी, आई। अब आई के अगेंस्ट चेक करते हैं, ठीक है। सी के पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है स्विच के अंदर, आई, वैल्यू को मैच करना है केसेस के साथ, जहाँ पर यानी उसे मैचिंग केस मिल जाएगा वो उसका काम कर देगा, ठीक है। तो ये आई तो नहीं है, ठीक है, इस वाले केस को छोड़ दिया, ई भी नहीं है, इसको भी छोड़ दिया,
यहाँ पर उसे केस आई मिल गया, तो उसमें उसका काम करेगा। काम में क्या लाइन लिखी हुई है, कोई सा भी काम हो सकता है, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यू एंटर्ड वॉवल, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पे ब्रेक लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रेक का मतलब मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ बेटा, ये चीज़ जो है स्विच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो स्विच में एक अजीब सा काम होता है, वो ये कि वो उस वाले केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। स्विच के अंदर अगर हम ब्रेक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो केस मैच हुआ है उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। ये होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे होता है केसेस में। जो केस मैच हो जाए, अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो उस केस को भी करेगा और नीचे आने वाले बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हर केस के अंदर जो है, यानी हर नया केस शुरू होने से पहले आप ब्रेक लाजमी लिखेंगे, ठीक है। यानी हर केस के साथ ब्रेक लाजमी लिखेंगे, ठीक है। तो आई मैच हुआ, उसने उसका काम किया, प्रिंट करवाया यू एंटर्ड वॉवल, और ब्रेक कर दिया यानी स्विच की बॉडी से बाहर आ गया। ये स्विच की बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्विच यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और गेट ch उसे मिल गया, फंक्शन आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी आई अगर उसे मिल गया तो वो ये प्रिंट करा देगा यू एंटर्ड अ वॉवल। अब एक और वैल्यू दे के देखते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया हम लोग क्या कहते हैं जी, m फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब m जो है, c के पास क्या वैल्यू पड़ी है, m, क्या ये m है केस a? नहीं, ठीक है। ये भी छोड़ दिया, ये भी m नहीं है, इसको भी लीव कर दिया। ये भी m नहीं है, इसको भी लीव कर दिया। ये भी नहीं है, इसको भी लीव कर दिया। ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आ गया डिफ़ॉल्ट पर। अगर कोई वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो किस पर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। समझ लें एल्स पोर्शन की तरह कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट पर चले जाओ। डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट कर देगा, m एक कॉन्सोनेंट है तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है 11.21, पीछे हम लोगों ने देखी है इसकी एग्जांपल, ठीक है। आगे एक और प्रोग्राम भी आएगा, वो भी हम करते हैं, ऑपरेटर्स वाला, इसको एंड में करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रिंटिंग है, वॉवल्स वाला एक किया और एग्जांपल है। एग्जांपल में हफ्ते का जो है नंबर एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग वो दिखा देगा डे कौन सा है, ठीक है। इसमें भी देखें कितने केसेस हैं। एक चीज़ आप गौर करें कि इफ़ में हम लोग कंडीशन लगाते थे, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, आगे आज जाके एक टेबल है इसके डिफरेंस का, ठीक है। तो वो डिफरेंस में भी वो यही बताते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू को मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है स्विच के अंदर, उसको केसेस के साथ सिर्फ मैच कर सकते हैं, ठीक। और ये कांस्टेंट होती हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो कि हम टॉप पर लिखते हैं उसके साथ सिर्फ मैच कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, ये काम नहीं कर सकते स्विच के अंदर, ठीक है, स्विच के सिंटैक्स में। ये एग्जांपल होगी। अब इसकी वर्किंग की तरफ आएँ और सिंटैक्स की तरफ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर्स द रिज़ल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन, जो एक एक्सप्रेशन होता है उसके रिज़ल्ट को, यानी एक्सप्रेशन कंडीशन को ज़हन में रखें, ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसका रिज़ल्ट जो है वह ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। कंपेयर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग पहले पढ़ते रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स वगैरह की कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जब भी आए आप ज़हन में रखा करें कि इसमें कंडीशन भी आ जाएगी, कोई फार्मूला है वो भी यही कहलाता है, ठीक है। कंपेयर्स द रिज़ल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस, उसको मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करता है, ऐसे ही है, ठीक है। हमने देखा है कि स्विच सी है जो करेक्टर वाला, वो कितने सारे वॉवल्स उसके साथ मैच कर रहा है, चेक कर रहा है। रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कंपेयर करता है एक सिंगल एक्सप्रेशन को विद मल्टीपल केसेस। रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी इंटीजर और करेक्टर कांस्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विच के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ों पे काम कर सकते हैं, एक इंटीजर और दूसरा कौन सा है, करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, यानी करेक्टर। और जो है इफ़ एल्स के अंदर हम लोग फ्लोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी डाटा टाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जबकि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर और करेक्टर पे काम कर सकते हैं, ठीक। स्विच स्टेटमेंट उसके बाद है, एक्सप्रेशन इज़ एवेलुएटेड एट द टॉप, जो है आगे एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा था कि
एक्सप्रेशन जो है इसको सबसे टॉप पर एवेलुएट चेक किया जाता है और उसके बाद केसेस के साथ मैच किया जाता है. एक्सप्रेशन इज़ एवेलुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एंड रिजल्ट इज़ कंपेयर्ड with different cases. Expression is evaluated at the top of the switch statement and result is compared with different cases. ऐसे ही है, ठीक है. कंडीशन को evaluate किया जाता है और different cases के साथ उसको मैच किया जाता है. डिफ़ॉल्ट लेबल जो डिफ़ॉल्ट केस है, ठीक है, लेबल कह लें, केस कह लें, appears at the end of all case labels. यानी जब सारे हो जाएंगे तो एंड में कौन सा आ जाएगा? डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है. डिफ़ॉल्ट किस लिए होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट पर चले जाओ, ठीक है. इसका सिंटेक्स ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है. ब्रेक स्टेटमेंट क्यों इस्तेमाल होती है? ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच बॉडी. अब इसके सिंटेक्स पे आ जाएं. स्विच, एक्सप्रेशन, स्विच और आगे जो भी नंबर मैच करना है वेरिएबल होता है आमतौर पर यहाँ पर. उसके बाद केस कांस्टेंट है या आप यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है आपकी बुक में, एक ही बात है, ठीक है. पहला केस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते रहते हैं छोटी छोटी. अभी जो है ये केस, पहले केस के बाद या जो भी केसेस हैं उनके बाद कॉलन्स लगाए जाते हैं, ठीक है. ब्रेक के बाद सेमी कॉलन है. बाकी जो भी काम आप लोगों ने लिखना है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और इसी तरह से जितने मर्ज़ी केसेस लिखेंगे, लेकिन उसके बाद लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए? डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट के बाद भी कॉलन्स हैं, ठीक है. और ये स्विच जो है ये एक पूरा ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है. स्विच की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंटेक्स. एग्जाम्पल ये वाली हम लोगों ने कर ली थी, इसको दोबारा देख लीजिएगा. 11.21 ये प्रोग्राम कर लिया है. वॉवल्स वाला दोनों तरह से आ सकता है. अगर आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया कि आप लोगों ने स्विच ही इस्तेमाल करना है या आप लोगों ने इफ़ एल्स इफ़ ही इस्तेमाल करना है, तो आप लोग किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं जो आप लोगों को इजी लगे, ठीक है. लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो आप लोग उसी तरह से करोगे. उसके बाद आ जाए 11.22 राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है. इसमें अब वैल्यू ज़्यादा एंटर करनी है. 2 नंबर है और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस माइनस वाला. इट अप्लाइज अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. थोड़ा सा कैलकुलेटर की तरह का काम ज़हन में रखें कि एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर. पहला नंबर उन्होंने 3 दिया, दरम्यान में इसको ऑपरेटर दे दिया. ऑपरेटर कौन सा दिया है यहाँ पे? प्लस का. और दूसरा नंबर कौन सा दिया है? 5, ठीक है. अब इंटीजर ए और बी दो वेरिएबल्स लिए हैं और करैक्टर के अंदर ऑपरेटर ले लिए. एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है. तो यहाँ पर अब 3 वैल्यूज़ ले ली. पहला नंबर वैल्यू है %d, ऑपरेटर प्लस माइनस का सिंबल है, तो ये जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो आम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. यहाँ पर करैक्टर के अंदर, क्योंकि ये इंटीजर तो नहीं है ना बेटा, ठीक है, इसलिए ऑपरेटर को किस में ले लिया है? करैक्टर के अंदर. और फिर दूसरा नंबर, अगर प्लस एंटर करेंगे तो उनको प्लस कर देगा प्रोग्राम, ठीक है. प्रिंट करवाना है लेकिन प्लस करवा के, ठीक है. इसी तरह से माइनस करवाना है, लेकिन अगर माइनस का केस होगा तो माइनस हो जाएगा और प्रिंट करवा देंगे, ठीक है. अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर डिवाइड दे दिया यूज़र ने दरमियान में नंबर्स के तो डिवीजन है, और अगर मॉडुलस दे दिया तो रिमाइंडर जो है बची हुई वैल्यू वो दिखा देगा. और अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया तो फिर इसका मतलब है इनवैलिड ऑपरेटर जो है वो दे दिया है यूज़र ने, ठीक है. तो इसका डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे. पहले इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं. अच्छा जी, यहाँ पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लें. 2 वैल्यूज़ एंटर की हैं यूज़र ने, एक तो 3 एंटर किया है, दूसरा 5 एंटर किया है, और दरमियान में ऑपरेटर कौन सा दिया है? प्लस वाला, ठीक है. अच्छा जी, ऑपरेटर के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि ऑपरेटर अगर प्लस का है तो प्लस वाला काम कर दो और ब्रेक कर दो, ठीक है. मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ऑपरेटर माइनस है, चेक करना है स्विच के अंदर कौन सी चीज़ चेक करनी है? ऑपरेटर. केस कौन सा मैच करना है? प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन और मॉडुलस. और अगर गलत दे दिया है यूज़र ने कोई ऑपरेटर तो फिर क्या कर देना है?
इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट करवा देना है, ठीक है। 2 नंबर्स हैं और एक ऑपरेटर है, पहला नंबर, दरमियान में ऑपरेटर और फिर तीसरा नंबर, इनको स्कैन करवाएंगे, ठीक है। और ऑपरेटर के ऊपर कंडीशन लगानी है। ऑपरेटर अगर प्लस है तो प्लस का काम कर दो, माइनस है तो माइनस का काम, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम, ठीक है। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट मेरा ख्याल है आप समझ आ जानी चाहिए कि कैसे करते हैं, इसका ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। ये है 11.22। उसके बाद एक और प्रोग्राम है 23 वाला, वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, उसमें मेजरमेंट के ऊपर है, डिफरेंट के इंचेस कर लें या जिस तरह से, इस तरह की आती नहीं होती। आप लोग वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए करना चाहें इसको तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट क्या है, मैं एक दफ़ा बुक से रीड कर देती हूँ, आप लोग बुक ओपन कर लें। बुक है पेज 309। Write a program that inputs a value and type of the conversion. The program should then output the value after conversion. ठीक है जी। द प्रोग्राम शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ये कन्वर्जन्स कहते हैं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इन चीज़ को इसमें कर दें, ये वो, ठीक। तो अब इसमें किस चीज़ के ऊपर केस लगाया हुआ है, कन्वर्जन करवानी है, लेकिन वैल्यू जो है उसके एंटर कन्वर्जन टाइप के कौन सी करनी है, सी फॉर सेंटीमीटर, एल फॉर लीटर्स, के फॉर किलो मीटर्स है, जी फॉर किलोग्राम, परसेंट सी, और करेक्टर ले लिया कन्वर्जन। अगर यूज़र ने सी प्रेस किया है तो कौन सा कर देना है, सेंटीमीटर्स वाला, अगर एल है तो लीटर्स वाला है, ठीक है, किलोमीटर्स है। सिंपल है प्रोग्राम, आप लोग इसको करके देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी आउटपुट चेक करें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है सी फॉर सेंटीमीटर्स है, ये सारा मैसेज दिया। उसके बाद यूज़र ने सी एंटर किया है तो सी वाला केस उसने एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया। उसके बाद है डिफरेंशिएट, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। ये डिफरेंस थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ भी क्या होगा, इसका टॉपिक पढ़ते हुए थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए हट गया ना इफ एल्स से। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे नहीं है कि इफ एल्स ही पढ़ते जाएंगे या इससे आगे कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, चेंजेस आती रहनी है। अभी जो लूप्स वाला चैप्टर शुरू होना है वो उसमें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी चीज़। तो इसी हिसाब से ज़हन को बनाया करें कि प्रोग्राम्स में टोटल आप लोगों ने जो है लॉजिक अपनी कैसे चेंज करनी है। अब इफ एल्स इफ और स्विच का कंपैरिजन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन टेस्ट फॉर इक्वलिटी एज वेल एज फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसमें ग्रेटर दैन लेस दैन भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, और बराबर भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यू उसके बराबर है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हम बराबर चेक कर सकते हैं कि 1 वैल्यू है, 2 केस 2 है, केस 3 है, केस AEIOU है, ठीक है। दूसरे में क्या है, इट यूजेस मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर मल्टीपल चॉइसेस। इफ एल्स के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जबकि स्विच के अंदर एक ही स्विच लगाया है और उसकी वैल्यू है और उसको मैच करना है, ठीक। ऐसे नहीं होता कि नीचे जाके कंडीशन चेंज हो जाए, जबकि इसमें हम लोगों ने उस दिन देखा था कि ये, बल्कि आप लोगों के टेस्ट में भी था कि ग्रेटर देन है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव है, लेस देन है तो ज़ीरो है, 3-4 कंडीशंस हो गई थी एक ही प्रोग्राम के अंदर। जबकि इसमें ऑपरेटर, अगर जैसे ऑपरेटर वाला प्रोग्राम है या नंबर ऑफ़ डेज़ वाला प्रोग्राम है तो उसमें एक दफ़ा वैल्यू दे दी कि उसी को चेक करवाना है, आगे जाके ऐसे नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई और कंडीशन लगा दें। इट यूजेस सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। इट कैन चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, इट कैन नॉट चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी जो है इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो है वही जो लिमिटेड वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हीं को चेक करेंगे। इट इज़ लेस कॉम्पैक्ट दैन स्विच, स्विच जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इसमें ये ज़्यादा देखें इफ़ है, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर नीचे उसका काम, फिर एल्स में जाके दोबारा से कंडीशन, तो यानी लंबा चौड़ा होता जाता है। जबकि इसमें देखें केस है, केस के आगे वैल्यू सिर्फ लिखनी है आप लोगों ने, तो पूरी कंडीशन आप लोगों की इक्वलिटी वाली पूरी हो जाएगी। कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, जो नीटली पैक्ड चीज़ होती है, ठीक है, प्रिसाइज, छोटी, जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो कॉम्पैक्ट जो है स्विच जो है वो इट इज़ इफ एल्स जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, जबकि स्विच जो है वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इट कैन एवेलुएट इंटीजर, फ्लोट एंड अदर डाटा टाइप्स, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। इट कैन ओनली एवेलुएट करेक्टर और इंटीजर्स, ठीक है, 2 चीज़ों पे सिर्फ काम कर सकता है, करेक्टर पे और इंटीजर्स पे। करेक्टर वाला प्रोग्राम कौन सा था, ये करेक्टर वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें देखें
ऑपरेटर जो है ये करेक्टर होगा, ठीक है, और उसके आगे ये वाला करेक्टर तो नहीं, ये वाला करेक्टर तो नहीं, केस ये वाला तो नहीं। इसी तरह से ये वाला जो था ये भी करेक्टर के ऊपर है। ये वाली एग्जांपल में डेज़ के ऊपर यानी नंबर्स के ऊपर काम हुआ है, ठीक है। तो दो तरह की वैल्यूज़ के ऊपर ये काम कर सकता है, सिर्फ बराबर चेक कर सकता है कि n बराबर 1 के तो नहीं है, 2 के तो नहीं है, 3 के तो नहीं है, 4 के तो नहीं है। इसी तरह से ऑपरेटर जो है वो या सी, अगर वॉवल्स वाला प्रोग्राम है तो कैरेक्टर सी जो है वो ए तो नहीं है, ई तो नहीं है, आई तो नहीं है, ओ तो नहीं है, ठीक है, ये वाले प्रोग्राम्स। तो इस तरह से आप लोगों का ये कंडीशनल ऑपरेटर्स वाला जो है, बल्कि कंडीशनल ऑपरेटर्स नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कह लें, ठीक है, कंस्ट्रक्ट्स जो हैं, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, सिलेक्शन वाला, उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इफ एल्स वाला। और अब हम लोग लूप्स वाला चैप्टर नया शुरू करेंगे, ठीक।